सभी को नमस्ते। आप सभी का उन्नयनम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। अन्य वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए आज हम कक्षा 9वीं का मणिका पाठ्य पुस्तक भाग 1 का अष्टमः पाठः न धर्मवृद्धेषु वयः समीक्ष्यते इसका अभ्यास कार्य करते हैं। धर्मवृद्धों में आयु नहीं देखा जाता। तो सर्वप्रथम प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक पदेन लिख। जो नीचे दिए हुए जो प्रश्न है उनका उत्तर एक पद में लिखना है। मित्रैः सह क्रीडित्वा कः गृहं प्रत्यावृत्तः। मित्रों के साथ खेलकर कौन घर लौटा। अष्टावक्रः। अष्टावक्रस्य पिता किमर्थं राज्यसभां गतः आसीत्। अष्टावक्र के पिता किस लिए राज्यसभा को गए। शास्त्रार्थाय। शास्त्रार्थ के लिए, शास्त्रों पर विचार विमर्श चर्चा करने के लिए। त्वं बालोऽसि राज्यसभायां तव प्रवेशो न सुलभः इति कस्य वचनम्। तुम बालक हो, राज्यसभा में तुम्हारा प्रवेश सरल नहीं है, आसान नहीं है। यह किनका वचन है। मातुः, माँ का। ईदृशीं तादृशीं वा आशंका मा विदेहि इति आश्वासनं कस्मै दीयते। इस प्रकार ऐसी वैसी आशंका मत करो। ऐसा आश्वासन किसको दिया जाता है। मात्रे, माँ को दिया जाता है। अष्टावक्रम दृष्ट्वा के उच्चैः आहसन। अष्टावक्र को देखकर कौन जोर से हंसे। पंडिता, जो विद्वान। अष्टावक्रः किं कृत्वा पंडितान् अजयत। अष्टावक्र क्या करके पंडितों को हराया या पंडितों से जीता। तो शास्त्रार्थम, शास्त्रार्थ करके। राज्यसभायां मिथ्या ज्ञान गर्विताः के। राज्यसभा में मिथ्या ज्ञान से गर्वित घमंडी कौन। तो पंडिताः। अष्टावक्रः कस्य विषये कथयति। अस्ति रुधिरमांसमेधो भरिते चर्मवेष्टिते इति। अष्टावक्र किसके विषय में कहते हैं। हड्डी, रक्त, मांस और मेद से युक्त और चमड़े से ढका हुआ है। तो शरीरस्य, शरीर के बारे में कहते हैं। यदि नदी वक्रा किम तस्याह जलमपि वक्रम इति केन पृष्टम। यदि अगर नदी टेढ़ी है तो क्या उसका जल भी टेढ़ा है। ऐसा केन पृष्टम, किसके द्वारा पूछा गया। तो अष्टावक्रेन, अष्टावक्र के द्वारा। किम वस्तु वंश परंपरा प्राप्तम। ऐसी कौन सी वस्तु है जो वंश परंपरा से प्राप्त है। राज्यम, राज्य। द्वितीयः प्रश्नः पूर्णवाक्येन संस्कृतभाषया उत्तर। पूर्णवाक्य में संस्कृत भाषा में उत्तर देना है। मातुः चिंतां ज्ञात्वा कः राज्यसभां गन्तुम् उद्यतः आसीत्। माँ की चिंता को जानकर कौन राज्यसभा जाने के लिए उद्यत थे। मातुः चिंतां ज्ञात्वा अष्टावक्रः राज्यसभां गन्तुम् उद्यतः। अष्टावक्र राज्यसभा जाने के लिए उद्यत थे। राज्यसभायां कस्य उपहासः अभवत्। राज्यसभा में किनका उपहास हुआ। अष्टावक्रस्य। राज्यसभायां अष्टावक्रस्य उपहासः अभवत्। राजा जनकः अष्टावक्राय किम् अयच्छत्। राजा जनक अष्टावक्र के लिए या अष्टावक्र को क्या दिया। स्वमनः। राजा जनकः अष्टावक्राय मनः अयच्छत्। स्वमनः शब्द है। मनसः किं कार्यं। मन का क्या कार्य है। संकल्प विकल्प। मनसः संकल्प विकल्पौ कार्यं। राजा जनकः कस्य पादयोः पतति किमर्थं च। राजा जनक किनके पैरों में गिरते हैं और क्यों। राजा जनकः वक्रस्य पादयोः पतति। अष्टावक्र के पैरों में गिरते हैं, क्यों गिरते हैं। मार्गदर्शनाय, मार्गदर्शन देने के लिए, आत्म तत्व ज्ञान देने के लिए। आत्मा, परमात्मा के अन्य बहुत सारे विषयों पर उनको ज्ञान देने के कारण वे उनके पैरों में पड़ते हैं। एतादृशां प्रश्नानां निर्माणं कुरुत येषाम् उत्तराणि अधोलिखितवाक्येषु स्युः। इस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करना है जिनके उत्तर अधोलिखित प्रश्नों में हो। जैसे अष्टावक्रः जननीं किम अयच्छत्। अष्टावक्र माँ से क्या पूछा। जैसे अष्टावक्रस्य पिता जनकस्य सभायां अष्टावक्रः जननीम् अपृच्छत् माता क्व आस्ते मम पिता। तो अष्टावक्रः जननीं किम अपृच्छत्। अष्टावक्रस्य पिता जनकस्य सभायाम् एतद्भिः सह शास्त्रार्थं गतः आसीत्।
अष्टावक्रस्य पिता जनकस्य सभायां कैः सह शास्त्रार्थं गतः आसीत्। अब आगे इसी प्रकार, क्योंकि बच्चों यहाँ पर कहीं पर भी शब्द को रेखांकित नहीं किया गया, इसी शब्द का आपने प्रश्न निर्माण करना है। तो आपने जो भी वाक्य माने वाक्य से किसी भी शब्द को भी आप प्रश्न निर्माण के लिए चुन सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ शब्दों को चुना है, आप भी वैसे ही चुनें, आपको जो भी शब्द अच्छा लगता है। जैसे अष्टावक्रः प्रत्यवदत् जननी अलम चिंतया। अष्टावक्र ने प्रत्युत्तर दिया, माँ चिंता मत करिए। कः प्रत्यवदत्, कौन प्रत्युत्तर दिया? राज्यसभायां बालकस्य वक्रदेहस्य उपहासोऽपि संभाव्यते। राज्यसभा में बालक का वक्रदेह का उपहास भी संभव है। तो कुत्र या कस्याम्? अष्टावक्रः पितरम् आदाय क्षिप्रम आगमिष्यति। अष्टावक्र पिता को लेकर जल्दी आऊँगा, ऐसा कहा। तो अब कम, मात्रा अनुज्ञातः स राज्यसभां गतः। माँ से आज्ञा प्राप्त करके वो राज्यसभा को गया, तो गया। पंडितानां चेष्टितं दृष्ट्वा अष्टावक्रः हसितुम् आरभत। पंडितों की चेष्टा को देखकर अष्टावक्र हंसना आरंभ किया। तो केशाम, राज्ञा हास्य कारणं पृष्टम। राजा के द्वारा हंसने के कारण पूछा गया। तो केन, अष्टावक्रः मिथ्याज्ञान गर्वितान् दृष्ट्वा हसन्ति। अष्टावक्र मिथ्या ज्ञान से गर्वित लोगों को देखकर हंसते हैं। अष्टावक्रः कान अथवा कीदृशान् दृष्ट्वा। राजर्षिः जनकः आत्मानं धन्यं मन्ये। कः आत्मानं मन्यं धन्ये। अब आगे प्रश्न संख्या चतुर्थ, अधोलिखितान प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत। जो नीचे दिए हुए जो प्रश्न है उनके उत्तर निर्देश के अनुसार देना है। बालः अष्टावक्रः मित्रैः सह क्रीडित्वा गृहं प्रत्यावृत्तः। अस्मिन् वाक्ये अष्टावक्रः इति कर्तृपदस्य किं क्रियापदं प्रयुक्तम्। इस वाक्य में अष्टावक्र के लिए कौन सा क्रियापद प्रयोग किया है? तो वो है सबसे पहला प्रत्यावृत्तः। तम हसन्तं विलोक्य सर्वे सभास्थिताः विद्वांसः स्तब्धाः भुवन्। उसको देखकर, उस हंसते हुए को देखकर सभी सभा में स्थित विद्वान लोग अवाक रह गए, हक्के बक्के रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। तो अस्मात् वाक्यात् स्तब्धा इति पदस्य विशेष्य पदम किम। यहाँ पर स्तब्धा का विशेष्य पद क्या है? विद्वांसः। अहम भवद्दर्शनैः आत्मानं धन्यं मन्ये। मैं आपके दर्शनों से आत्मा को धन्य मानता हूँ। यहाँ पर मन्ये इति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम प्रयुक्तम। यहाँ पर मन्ये का कर्तृपद क्या है? तो अहम। मात्रा अनुमतः अष्टावक्रः राज्यसभां गतः। अस्मिन् वाक्ये अष्टावक्र इत्यस्य विशेषणं चिनुत। यहाँ पर अष्टावक्र का विशेषण चुनना है। तो मात्रा अनुमतः, माँ से अनुमति प्राप्त। तस्य वक्रदेहं वीक्ष्य पंडिताः तारस्वरेण अहसन्। उसके वक्र देह को देखकर जो विद्वान है वो तार माने उच्च स्वर से हंसे। अत्र दृष्ट्वा इति पदस्य किम पर्यायपदं प्रयुक्तम। यहाँ पर दृष्ट्वा का पर्यायपद क्या है? वीक्ष। इच्छामि भवद्भ्यः किंचित् दातुम्। अस्मिन् वाक्ये स्वीकर्तुम् इति पदस्य किम विलोमपदं प्रयुक्तम। इच्छामि भवद्भ्यः माने आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो इस वाक्य में स्वीकर्तुम का विलोम पद क्या है? स्वीकर्तुम माने स्वीकार करने के लिए, दातुम देने के लिए। अब आगे प्रश्न संख्या 5, घटनाक्रमानुसारम अधोलिखित वाक्यानि पुनः लिखित। घटनाक्रम के अनुसार आपने वाक्यों को फिर लिखना है। देखते हैं, जैसे आपने कहानी पढ़ी है उस कहानी में जो जो वाक्य पहला आया है उसको पहले क्रम से लिखना है। देखते हैं, अष्टावक्रस्य पिता राजर्षेः जनकस्य सभां विद्वद्भिः सह शास्त्रार्थाय गतः आसीत्। अष्टावक्र के पिता राजर्षि जनक के सभा में विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए गए थे। अष्टावक्रः मातरम अपृच्छत, मातः क्व आस्ते में पिता। अष्टावक्र ने माँ से पूछा, हे माता, कहाँ है मेरे पिता? मात्रा अनुमतः अष्टावक्रः राज्यसभां गतः। माँ से अनुमति प्राप्त अष्टावक्र राज्यसभा को गया। अष्टावक्रः पंडितानां चेष्टितं दृष्ट्वा उच्चैः आहसत्। अष्टावक्र पंडितों की क्रियाओं को देखकर जोर से हंसे। पंडिताः तं वक्रदेहं बालं दृष्ट्वा हसितुं प्रारभन्त।
पंडित लोग उस वक्र देह वाले बालक को देखकर हंसना प्रारंभ किया। हे राजन, किम वक्रे देहि आत्मा भी वक्रः भवति। हे राजा, क्या टेढ़े शरीर में क्या आत्मा भी टेढ़ा होता है। जनकः अपृच्छत् भो अष्टावक्र किमर्थम हससि। जनक ने पूछा, हे अष्टावक्र क्यों हंस रहे हैं। अष्टावक्रस्य शास्त्र पांडित्येन सर्वे प्रभाविता अभवन्। अष्टावक्र के शास्त्र पांडित्य से सभी प्रभावित हुए। अष्टावक्रः उवाच, एते मे देहं दृष्ट्वा हसन्ति अहम एतेषां मूर्खतां दृष्ट्वा हसामि। अष्टावक्र ने कहा कि ये लोग मेरे शरीर को देखकर हंस रहे हैं, मैं इन लोगों की मूर्खता को देखकर हंस रहा हूँ। जनकः स्वमनः अष्टावक्राय यच्छति। जनक अपना मन अष्टावक्र को देते हैं। जनकः प्रभावितः सन् अष्टावक्राय किमपि दातुम् इच्छति। जनक प्रभावित होकर अष्टावक्र को कुछ देना चाहते हैं। जनकः पराजितः भूत्वा अष्टावक्रस्य पादयोः पतति। जनक पराजित होकर अष्टावक्र के पैरों में गिरते हैं। तो अब देखते हैं इसका उत्तर एक एक देखिए। सबसे पहला, अष्टावक्रः मातरम् अपृच्छत् माता क्वा आस्ते मे पिता। अष्टावक्रस्य पिता राजर्षे जनकस्य सभां विद्वद्भिः शास्त्रार्थाय गतः आसीत्। मात्रा अनुमतः अष्टावक्रः राजसभां गतः। पंडिताः तं वक्रदेहं बालं दृष्ट्वा हसितुं प्रारभन्त। अष्टावक्रः पंडितानां चेष्टितं दृष्ट्वा उच्चैः अहसत्। जनकः अपृच्छत् भो अष्टावक्र किमर्थं हससि। अष्टावक्रः उवाच, एते मे देहं दृष्ट्वा हसन्ति अहम एतेषां मूर्खतां दृष्ट्वा। हे राजन्, किं वक्रे देहे आत्मापि वक्रः भवति। अष्टावक्रस्य शास्त्रपाण्डित्येन सर्वे प्रभाविताः अभवन्। जनकः प्रभावितः सन् अष्टावक्राय किमपि दातुम् इच्छति। जनकः स्वमनः अष्टावक्राय यच्छति और जनकः पराजितः भूत्वा अष्टावक्रस्य पादयोः पतत्। अब समुचितं पर्याय पदम पाठात् अन्विष्य लिखत। ठीक पर्याय पद को पाठ से चुनकर लिखना है, खोज कर लिखना है। कुत्र, कुत्र का मतलब कहाँ। विस्मिता आश्चर्यचकित, स्तब्ध, विलोक्य देखकर, समीपात पास से, अधुना अब। तो अब देखते हैं सबसे पहला कुत्र का क्व। विस्मिता स्तब्धा विलोक्य दृष्ट्वा समीपात सकाशात अधुना संप्रति। तो प्रश्न संख्या 7, उचित विपरीत पदम चित्वा लिखित। ठीक विपरीत पद को चुनकर लिखना है। सबसे पहला है, देखते हैं, सुलभ माने सरल, शनै माने धीरे, क्षिप्रम जल्दी, निर्गत्य निकलकर, अर्पय दो, अलौकिकम अलौकिक जो लोक से संबंधित नहीं है, परलौकिक है, प्रविश्य प्रवेश करके, दुर्लभ कठिन, लौकिकम गृहान। अब देखते हैं फटाफट इसके उत्तर। सबसे पहला सुलभ का दुर्लभ, क्षिप्रम जल्दी, शनै अर्पय गृहान, अर्पय माने दो, गृहान ग्रहण करो, प्रविश्य प्रवेश करके, निर्गत्य निकल कर, और लौकिकम अलौकिकम। तो देखिए ये है उत्तर भी यहाँ पर दिया हुआ है। आगे, अधोलिखितानां वाक्यानां पूर्ति उचितैः विशेषणैः कुरुत। अधोलिखित माने जो नीचे दिए हुए जो वाक्य हैं उनकी पूर्ति ठीक विशेषण पदों से करना है। तो सबसे पहला है, निराकारः माने आकार रहित है, ईदृशी ऐसा, अलंकृता अलंकृत सुसज्जित, भवदीयम आपका, सुलभ सरल, सर्वशास्त्र पारंगत सभी शास्त्रों में पारंगत जानने वाले, स्तब्ध आश्चर्यचकित, मिथ्या जान गर्विता मिथ्या जान से गर्वित, घमंडी। अब इनको भी भरते हैं। अष्टावक्र कैसे, सर्वशास्त्र पारंगत, पहले का अष्टावक्र। दूसरा, अहो बालस्य डैश निपुणता, तो उसका है ईदृशी। दूसरा, एतत् धनम डैश नास्ति, तो है भवदीयम, यह धन आपका नहीं है। ये डैश ते सम्मानम न लभन्ते, ये मिथ्या ज्ञान गर्विता जो मिथ्या ज्ञान से घमंडी है उनका वे सम्मान प्राप्त नहीं करते हैं, पा नहीं पाते हैं। राजसभा विद्वद्भी डैश अलंकृता। फिर आगे, मित्रस्य कटु व्यवहारं दृष्ट्वा अहम डैश अभवम, मित्र के कटु व्यवहार को देखकर मैं डैश स्तब्ध आश्चर्यचकित हो गया। आत्मा डैश उच्यते,
आत्मा है निराकार। और अंत में उदारता गुण डैश न, उदारता जो सरल गुण है वो सुलभ नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर भी अष्टावक्रः सर्वशास्त्र पारंगतः आसीत्, अहो बालस्य ईदृशी निपुणता, एतत् धनं भवदीयं नास्ति, ये मिथ्याज्ञानगर्विताः ते सम्मानं न लभन्ते, राजसभा विद्वद्भिः अलङ्कृता अस्ति, मित्रस्य कटुव्यवहारं दृष्ट्वा अहं स्तब्धः अभवान्, आत्मा निराकारः उच्यते, उदारता गुणः न सुलभः। तो बच्चों अच्छे से इनको पढ़िए, याद करिए, कॉपी में लिखिए और परीक्षा की दृष्टि से एक एक चीज़ को अच्छे से याद करिए बच्चों। धन्यवाद।